जो भी हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केमो नाचो, कैसे है, राम राम गाइस। ठीक है, आई होप सब बढ़िया हो गए। और भाई आज आ गई 16 मई हो गई, आज सैटरडे हम लोग का। कल तुम लोगों ने शायद वीडियो देखी होगी और उसमें तुम्हारे भाई का रिजल्ट भी देखा होगा। क्या हाँ, तारीफ नहीं करते। क्या आज अकाउंटेंसी पढ़नी है, हमने रिटायरमेंट चालू किया था और हमने पहला पार्ट डाला था, उसमें हम लोगों ने गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालने से कहा था बेसिकली। तो मैंने बताया था कि सेकंड क्लास में वही गुडविल का ट्रीटमेंट, फिर थर्ड में रिवैल्यूएशन, फिर फोर्थ से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज गुडविल के जो भी वेरिएशन है वो कवर करने हैं। मतलब रिटायरमेंट में कोई वेरिएशन ऐसा है ही नहीं, 2 वेरिएशन है बस, वो मैं करा दूंगा, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। एडमिशन में बहुत सारे थे, वो मैंने तुम्हें कराई दिए थे, 4 से 5 वेरिएशन थे एडमिशन में, सारे करा दिए थे। ठीक है, तो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक ही वही है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, ट्रीटमेंट तो उसने किया था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बताया यार, लास्ट चैप्टर में बताया था या फिर सेकंड चैप्टर में बताया था कि जब भी तुम्हें गुडविल नहीं दिख जाए ना, तो एक बेसिक एंट्री याद रखनी है जिसको हम बोलते हैं, जिस एंट्री को हम बोलते हैं गेनर अकाउंट डेबिट। मैं मेरे साथ साथ बोला करो, ठीक है, गेनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर अकाउंट। भाई ये एंट्री याद रख लो बस। जब भी गुडविल की बात आ गई ना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं बोल रहा हूँ, जो फर्म की गुडविल हो गई उसको जब एडजस्ट करना है, ठीक है, ट्रीटमेंट करना है उसका, उसके लिए बोल रहा हूँ। हमेशा एक ही एंट्री बनेगी, गेनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर अकाउंट। चाहे कोई चैप्टर हो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, कोई भी चैप्टर हो, डिसोल्यूशन में तो नहीं होगा तो, बट ये एंट्री बनने वाली है हमेशा। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग करते हैं अपना। ठीक है, तो इसमें तो क्या गिवन है, हमारे 3 पार्टनर्स है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 9 है बुक की, मैं तो क्वेश्चन ही लिखूंगा। ठीक है, हमारे 3 पार्टनर्स है ए बी सी। ठीक है, इनका रेशियो है 3:1 और इन्होंने बोला कि बी रिटायर्ड। ठीक है, बी रिटायर्ड, बी भाई रिटायर हो गया। ठीक है, उसके बाद एनआर है हम लोग का A:C का 3:2 है, या 3:2 है A:C का। ठीक है, ये है, बी रिटायर हो गया। ठीक है, और इसमें लिखा है कि एग्जिस्टिंग गुडविल भी गिवन है। हाँ, गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक एट अ वैल्यू ऑफ 2,40,000। अपीयरिंग इन द बुक्स हो जाए या फिर एग्जिस्टिंग गुडविल लिखा हो या बैलेंस शीट शोन इन बैलेंस शीट लिखा हो, कुछ भी लिखा हो तो ओल्ड गुडविल होती है। तो मैं बताया था ओल्ड गुडविल को हमेशा यूएल की तरह ट्रीट करते हैं, जिसकी एंट्री हुई बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो इसमें एग्जिस्टिंग गुडविल है, मैं लिख देता हूँ, um, 2,40,000 की ये हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल बुक्स में गिवन थी। ठीक है, सॉरी, ठीक है, गुडविल की 2,40,000 की थी एंड गुडविल इज वैल्यूड एट 6 लाख। ठीक है, तो गुडविल इज वैल्यूड, मतलब ये जो फर्म की अभी गुडविल वैल्यूड हुई है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, एट ₹6 लाख। तो ठीक है, तो अब हम लोग को क्या निकालना है, सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, डजंट मैटर। ठीक है, तुम्हें पता है सैक्रिफाइसिंग एसआर का फॉर्मूला क्या होता है, OR माइनस NR, और GR का होता है NR माइनस OR। ठीक है, तो जो भी लगाओ तुम, अगर गेनिंग मतलब इतना तुम पता, अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अगर कोई पॉजिटिव का आएगा तो वो सैक्रिफाइस होगा, गेनिंग में जो आएगा पॉजिटिव वो गेनिंग होगा। ठीक है, तो अगर हम चैप्टर बेसिकली रिटायरमेंट कर रहे हैं तो उसमें गेनिंग ही निकालना चाहिए। ठीक है, कायदे में तो GR निकालता है। ठीक है, तो A का GR हो जाएगा 3/5 माइनस 3/6, एलसीएम तो 30 आ जाएगा। 5 6 तो 3 6 15, 3 6 18 एंड 6 5 तो 3 5 15, तो ये अगेन आ जाएगा 3/30। ठीक है, देन बी का GR निकालो करीब। अब जैसे याद है, चलो हॉट वाला क्वेश्चन तो भी आएगा तभी बताऊंगा तुमको। 2/5 माइनस का 1/6 इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो 5 6 तो 2 6 12, 6 5 तो 5, तो ये हो जाएगा 7/30। तो रेशियो विल बी 3:7। ठीक है, अब एंट्रीज बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री बनाएंगे जो बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब पता है मैं बी रिटायर हो गया, बट ओल्ड पार्टनर सबको मिलेगी क्योंकि वो तो उसका भी रेशियो है ना उसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगी भाई 2,40,000 है, और ये ओल्ड रेशियो में बढ़ती है। तो मैं बता यूएल कैसे बढ़ता है ओल्ड रेशियो में, और इसका सेम नहीं चला यूएल वाला, बस इसको करते राइट ऑफ में, वो अलग बात है। ठीक है, तो 6 फोड़ दो तो 4 3 12, तो 1,20,000, देन 80,000, देन 40,000। ठीक है, ये हो गई भाई एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री। ठीक है,
अब हम लोग बनाएंगे ये जो हमने बेसिकली गेनिंग निकाला है जो 3:7 आया, ठीक है, इसकी एंट्री बनाएंगे। तो एंट्री तुम्हें पता है गेनर टू सैक्रिफाइसर होती है, और इसमें ये बी लिख दिया मैंने जबकि सी है, ठीक है। तो ए और सी गेन कर रहे हैं, बी को मतलब बी को देंगे हम लोग, ठीक है। तो उसकी एंट्री ये बनेगी कि गेनर टू सैक्रिफाइसर है तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो सी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब एक मिनट रुको जरा, रेशियो गिवन है और कोई रेशियो तो नहीं है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब इनका शेयर निकाल देते हैं। बेसिकली देखो हम लोग को ये हमने निकाला ना 3/30, तो ए की गुडविल कितनी हो जाएगी, तो ए की गुडविल हो जाएगी 3/30 इंटू 6 लाख, जो कि होगा 20,000 इंटू 3 60,000, ठीक है। सिमिलरली तुम्हें पता है बी की क्या होगी, 30 से डिवाइड करेंगे तो 20,000 आएगा, इंटू 7 करेंगे तो आ जाएगी 1,40,000, ठीक है। तो मैं फैन थोड़ा सा तेज कर लूँ, मान लो हल्का रखता हूँ उससे साउंड ना आए, ठीक है। तो 1,40,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60,000, 1,40,000, 2 लाख, ठीक है। दिस विल बी द क्वेश्चन, बस इतना सा इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है भाई, इजीएस्ट। मतलब रिटायरमेंट में तो गुडविल कैसे कुछ है नहीं, बस एक हॉट्स वाला क्वेश्चन आएगा वही कराना मेन है। ये तो तुम वैसे भी कर लोगे, मैं कितने भी करा लो कोई फायदा नहीं, क्योंकि सेम ही चीज़ है। मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा, 3-4 क्वेश्चन ही कराऊंगा, ज़्यादा लंबी काहे कर दी वीडियो मैंने बात। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 24th, देन 21, हाँ 3 ही क्वेश्चन करेंगे अपने लोग, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या 4 लोग हैं, ठीक है, 4 पार्टनर है ए बी सी टी, ठीक है। और इन लोगों का रेशियो में गिवन है तो 1:4:3:2, 1:4:3:2, थोड़ा तरंगी है, ये तो मैंने अपने टाइम पे भी नहीं करा था क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। और लिखा है डी रिटायर्ड एंड, ठीक है, डी रिटायर्ड, goodwill is valued at 2 लाख, ठीक है। देन डी शेयर ऑफ गुडविल इज रजिस्टर्ड इन कैपिटल अमाउंट ऑफ एबीसी, ठीक है। तो हम लोग को एनआर गिवन है बस, उसके बाद A:B:C का, ठीक है, जो कि होगा 4:3:3, ठीक है। जो अब जो गेन निकालते हैं तो ए का हमें गेन निकालना है, तो ये हो जाएगा 5 + 10, ठीक है। तो 1/10, अच्छा वो एन आर है, ठीक है, तो 4/10 हो जाएगा, 4/10 - 1/10 विच विल बी 3/10। बी का निकालते हैं जो कि होगा 3/10, ये है ना बी, एंड -4/10 हो। एक मिनट, ओके, हॉट जैसा क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो बी हो गया एंड सी, ठीक है। सी का गेन हो जाएगा 3/10 - 3, ये तो सैक्रिफाइस आ गया भाई, ठीक है, नेगेटिव में आया क्योंकि, ठीक है। 3/10 - 3/10 तो 0 है, मतलब इसका सेम ही रहा, ठीक है। तो देखो ये हॉट्स वाला, मतलब ये क्वेश्चन हॉट्स वाला नहीं है, बट ये फिर भी हॉट की तरह ही हो गया, क्योंकि हॉट वाले क्वेश्चन में क्या होता है, वैसा तुम यूजुअली देखोगे कि एक ही बंदा, मतलब जो नॉर्मल क्वेश्चन मैंने इसके पहले कराया वैसे ही 5-6 क्वेश्चन और गिवन है बुक में, उसमें क्या देखोगे एक ही बंदा सैक्रिफाइस कर रहा होगा जो रिटायर हो रहा होगा, ठीक है। बट इन हॉट्स वाले क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि जो बंदा बेसिकली जो, मतलब देखो एंट्री तो आखिरी में यही बननी है, गेनर टू सैक्रिफाइसर, तो हम ये देखेंगे, देखो रिटायरिंग पार्टनर तो सैक्रिफाइस कर ही रहा है, वो हमें पता है, बट जो एक और क्या पता कोई और पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा हो साथ में उनके साथ शेयर अपना, ठीक है, तो उसको भी मिलेगा पैसा, ठीक है। तो फाइनली हॉट्स क्वेश्चन में यही आता है कि हो सकता है एक से ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहा हो। सिमिलरली तुमने एडमिशन पढ़ा था, एडमिशन में हम लोग कह रहे थे कि हो सकता है एक से ज्यादा लोगों ने गेम किया हो, ठीक है, तो वो वाली बात आ जाती है। ठीक है, अब हमें एंट्री बनानी है इसकी, तो अब देखो 3/10 निकालेंगे, वैल्यू 2 लाख है ना, ठीक है, तो उसको इंटू 2 लाख कर दो, तो ये हो जाएगा 60,000, ठीक है। और बी का देख लो कितना जा रहा है, बी को तो जाएगा भैया 20,000, ठीक है, और ये तो 0 होगा, ठीक है।
तो भाई बी को 20,000 जाएगा, बाकी 40,000 हमारे डी वाई को चला जाएगा। ठीक है, अब इसकी एंट्री बनाते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, देखो गेनर टू सैक्रिफाइसर बनेगी, तो गेन तो हमारा एक ही कर रहा है। ठीक है ना, सी तो कुछ भी नहीं कर रहा, तो उससे मतलब ही नहीं है भैया, गेन सिर्फ ए कर रहा है, हमें पता है। ठीक है, टू बीज कैपिटल अकाउंट नहीं, हाँ टू बीज इसलिए जा रहा है क्योंकि बी तुम्हें पता सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, तो बी सैक्रिफाइस अकाउंट एंड टू डी तो हमारा कर ही रहा है क्योंकि वो तो भैया जा रहा है हमसे ना, सैक्रिफाइस अकाउंट। ठीक है, तो अब क्या सीन है, गुडविल रही 60,000, 60,000 में से 20 हमने बी का शेयर निकाल लिया जो है 20,000, तो बाकी बचा वो डी का 40,000। ठीक है, दिस विल बी द क्वेश्चन। वर्ड्स वाला भी ऑलमोस्ट सेम है, तो एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं बस, ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं, मस्त तुम फ्री एकदम से, ज़्यादा कोई टाइम नहीं है, बस तुम इसके ना ऑल्टरनेट क्वेश्चंस कर लेना, जो भी मैं कराता हूँ उसको ऑल्टरनेट क्वेश्चन कर लिया करो। अभी गुडविल वगैरह मेरे हिसाब से तुम्हें इजी लगने लगी होगी क्योंकि एडमिशन में ही थे मेन वेरिएशन, इसमें कुछ है नहीं रिटायरमेंट में, और डेथ में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है। ठीक है, ओ ये मिल गया, चलो कोई नहीं, डेथ में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है, और डेथ की तो चिंता मत ही करो भाई तुम। ठीक है, डेथ तो बहुत इजी चैप्टर है, डेथ तो मैं तुम्हें लिटरली 3 दिन में, 2 से 3 दिन में करा दूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये बुक में हॉट्स है, ये इलस्ट्रेशन 25 है, शायद लास्ट ईयर का है, तो पता नहीं अभी इस साल क्या होगी। ठीक है, बट होगी जरूरी बुक में, हो सकता है 25 ही हो। तो हमारे 4 पार्टनर अगेन ए बी सी डी, ए बी सी डी ए बी 3 3 2। ठीक है, 3:2 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद लिखा है डी रिटायर्स। ठीक है, डी फिर से हमारे चलेगा, बेचारे डी भाई उम्र हो गई है उनकी, रिटायर करना पड़ रहा है। ठीक है, डी रिटायर्स। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। ठीक है, तो हमें एनआर गिवन है 3:2:1। ठीक है, दिस इज द एनआर, दिस इज द ओआर। ठीक है, देन हम लोग को गिवन है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 6 लाख। जो वैल्यूड वाली होती है ना, ये अभी वाली होती है जो रिटायरमेंट के टाइम में देनी होती है। ये फर्म की वैल्यूड हुई है एट ₹6 लाख। फिर लिखा है गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स, मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल है। ठीक है, और ये भैया जी 4.5 लाख रुपए। ठीक है, और कुछ भी गिवन, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। तो हॉट्स वाले क्वेश्चन में बेसिकली यही कर देते हैं ये लोग कि ये तो देते हैं कि इसमें देखना पक्का इसमें एक से ज्यादा लोग सैक्रिफाइस कर रहे होंगे, और दूसरी चीज इसमें ये लोग ये दे देते हैं कि भाई या तो इसमें गुडविल ऑलरेडी अपीयर डाल देते हैं कंफ्यूजन करने के लिए। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा पीएल अकाउंट वगैरह, मतलब ये सब चीजें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है यूपीयूएल डाल देते हैं बेसिकली, होता है। मेरे को इसमें गिवन है कि द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर डीज रिटायरमेंट अमाउंटेड टू 12 लाख। अब देखो ये ना कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन। ठीक है, अब तुम देखो इसमें, मतलब मैं एग्जैक्ट वर्ड बोलूँ ना, देखो तुम्हें बताया मैंने यूपीयूएल कैसे बढ़ता है। देखो यूपी बढ़ता है ओल्ड पार्टनर्स को बढ़ता है ओल्ड रेशियो में, तो रिटायरमेंट भी हो रहा है तो हम ओल्ड पार्टनर को देंगे यूपीएल, बट यूपीएल क्या यूपी। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में क्या गिवन है ना, इस क्वेश्चन में गिवन है कि जब डी रिटायर हो गया ना उसके अगले साल का प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट इसमें लिखा देखो, प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर डीज रिटायरमेंट ₹12 लाख। ठीक है, तुम समझ रहे हो, मतलब कि अगर मान लो कि डी रिटायर हुआ है, हम लोगों ने लेट किया कि 31 मार्च 2024 को रिटायर हुआ है। ठीक है, अब अगर 31 मार्च 2024 तक का कोई होता है ना प्रॉफिट, तो वो उसको मिलता है, क्योंकि अब मतलब वो पूरा उसका भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन तो है उसमें। ठीक है, बट इफ अगर ये 31 मार्च 2025 तक का होगा तो वो उसको क्यों मिलेगा, अब तो बता चुका है, इस साल तो उसने कुछ काम ही नहीं किया। ठीक है, तो मतलब हम लोग, मतलब यूपी ने स्टार्टिंग में बताया था, वो ओल्ड पार्टनर्स को इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि उसके तब के टाइम से जब से वो लोग एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बट ये अब उसके टाइम का नहीं है, अब तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था जब ये प्रॉफिट अर्न हुआ होगा। ठीक है, तो जब ये प्रॉफिट अर्न हुआ होगा तो तुम्हें पता है डी हो गया, नहीं तो ये सबको नहीं पड़ेगा। तो लिखा है द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर, ध्यान से मैं लिख नहीं रहा बट सुनो, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर डीज रिटायरमेंट, मतलब डी के रिटायरमेंट के बाद जो पहले साल का प्रॉफिट हुआ, इट वाज ₹12 लाख। तो अब ये सिर्फ ए बी सी को बटेगा और इस रेशियो में बटेगा, ना कि इस। ठीक है, क्योंकि अब ओल्ड रेशियो ये हो चुका है क्योंकि हम अगले साल में पहुंच चुके हैं उसके अगले साल। तुम समझ रहे हो कि तुम्हें पे साइकिल दी हुई। ठीक है, तो जब तुमने नहीं खरीदी तुम पुरानी साइकिल को पुराना बोलते रहे। ठीक है, अब तुमने साइकिल बेची, अब तुमने 1-2 साल ये नई वाली चलाई, तो तुम क्या बोलोगे कि अब ये मेरी साइकिल है पुरानी, तुम नहीं तो ना बोलोगे उसे। ठीक है, तो वही बात है, एग्जाम्पल थोड़ा कैजुअल था बट ठीक है। तो कोई पीएल दे रखा है हम लोगों को 12 लाख का, आई होप तुम लोग समझ गए हो भाई, क्योंकि जरूरी चीज है। ठीक है, तो यही है हाँ इस क्वेश्चन, और भी कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है, तो हम लोग पहले तो वही गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एज गेन ये हो जाएगा देखो 3/6 माइनस देखो 3 + 3 6 + 2 4,
6+2 8+2 10, ठीक है। तो 3/6 माइनस 3/10, ठीक है। तो इसका एलसीएम आएगा 30। 6 5 3 5 15, 10 3 तो 3 3 9, ठीक है। दिस विल बी 6/30, ठीक है। देन बी का निकालना है। आ जाओ बी का गेन निकाल रहे थे हम लोग, तो अब हो जाएगा ये 2/6 ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इधर बी का है 3/10, ठीक है। तो एलसीएम भाई 30 आ जाएगा। 6 5 30, 2 5 10, 10 3 30, 3 3 9, ठीक है। तो 1/30 हो जाएगा। ये दोनों भाई गेन कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता है गेनिंग रेशियो में और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जिसका भी पॉजिटिव रहता है वही गेन और सैक्रिफाइस कर रहा होता है, तो ये भी गेन कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग सी का निकालेंगे, क्योंकि डी तो कर ही रहा है हमारा भैया सैक्रिफाइस, तो सी का गेन शायद सैक्रिफाइस ही करता है, ठीक है। तो 1/6 माइनस 2/10, एलसीएम भाई 30 हो जाएगा। तो 6 5 तो 5 हो जाएगा, 10 3 2 3 6। तो देखो ये सैक्रिफाइस करिए। तो मैंने बोला हॉट्स वाले क्वेश्चन ही आएंगे बोर्ड में, और उसमें वही आता है कि मतलब एक से ज्यादा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होगा, ठीक है। अब बट ओवरऑल तुम लोग को एंट्री ये याद रखनी है कि गेनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसर अकाउंट होना चाहिए, तो उस हिसाब से हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो अब हमने ये लिख लिया, इसको हम एक जगह लिख लेते हैं। 6/30 1/30 देन माइनस 1/30। अब हम लोग एंट्रीज बना लेते हैं तीनों चीज़ों की, ठीक है। तीनों चीज़ों की एंट्री बन जाएगी। अब जो सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री बना लेते हैं। एग्जिस्टिंग गुडविल का नेचर तुम्हें पता है यूएल की तरह होता है। इसमें हम लोग वैसे राइट ऑफ करते हैं, बट नेचर यूएल वाला ही है। तो हम ओल्ड पार्टनर्स का बट डेबिट करेंगे, ठीक है। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो तुम लोग को मैंने बताया कि यूपी से ए और बी सी को इसलिए मिलेगा क्योंकि वो डी रिटायर होने के अगले साल का है, बट ये जब गुडविल है ये डी के टाइम की है, तो डी को भी मिलेगी, ठीक है। पर डी को मिलेगी नहीं, बट डी पे ऑफ करेगा, ठीक है। डी पे ऑफ करेगा। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। गुडविल है एग्जिस्टिंग हमारी 4.5 लाख, ठीक है। तो 4.5 लाख को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे अपन, तो 45,000 है, ठीक है। 45,000 इंटू 3 हो जाएगा 90, तो 135, ठीक है। ये भी 135 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अपना गुडविल बांट देंगे, ठीक है। गुडविल की एंट्री बनानी है, तो भाई गेनर टू सैक्रिफाइसर हमारे भैया 2 गेन कर रहे थे, ए और बी। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सी कैपिटल अकाउंट, और टू डी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को देखो कितना 6/30 की मैंने देखो हमारी जो वैल्यू हुई है गुडविल वो 6 लाख हुई है, ठीक है। भैया 6 लाख से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 20,000 इंटू 6, 1,20,000, ठीक है। और ये हो जाएगा भाई 6 लाख का, तो ये हो जाएगा 20,000, ठीक है। अब 20,000 है तो 20,000 इसको मिल जाएगी, क्योंकि इसका भी 20,000 है, और जो बाकी बचा हुआ है वो डी को मिल जाएगा, जो होगा 1,20,000, ठीक है। तो ए भैया का हमारा रेशियो है, ए भैया का हमारा जो शेयर है वो है 1,20,000 का, और जो भैया बी भैया का शेयर है वो है 20,000 का, सी भैया का शेयर भी 20,000 का है, और डी भैया का शेयर बचा हुआ हो गया 1,20,000, ठीक है। ये भी एंट्री बन गई। अब लास्ट एंट्री बनानी है हम लोग को यूपी की, ठीक है। हमारा प्रॉफिट हुआ, ये मैंने बताया कि डी जब रिटायर हुआ उसके अगले साल का प्रॉफिट है, ठीक है। तो डी को नहीं मिलेगा, क्योंकि डी उस साल काम ही नहीं कर रहा था, तो उसको प्रॉफिट क्यों बांटेंगे, वो रिटायर हो गया, कंपनी से चला गया, अब वो फाड़ जाए, हमें कोई मतलब नहीं उससे, ठीक है। तो पीएल अकाउंट डेबिट, टू ए, टू बी, टू सी, तो ये है 12 लाख। और हम इसको ही ओल्ड रेशियो ट्रीट करेंगे, क्योंकि जैसे तुम्हें मैंने साइकिल वाला एग्जांपल दिया तो वैसा ही है, इसको हम ओल्ड में ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो 6 2 3 6 लाख, 4 लाख, और ये हो जाएगा 2 लाख, ठीक है। बस इतना ही है भाई, इतना ही कराएंगे आज की क्लास में, ठीक है। अगला वही अपना स्टार्ट करते हैं, या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बताना है, फिर लॉन्ग आंसर से स्टार्ट करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट एडमिशन में भी सेम ही चीज कराई थी, मैं फिर से रिवैल्यूएशन अकाउंट कराऊंगा तो बात ही नहीं बनेगी। और गुडविल में ज्यादा ट्रीटमेंट थी नहीं, इसके एडमिशन में हमने 6 तरीके के ट्रीटमेंट सीखे, इसमें सिर्फ 2 ही थे, 2 करा दिए।
हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो तब तक के लिए पीस। बाकी देखते रहना बिजनेस की इकोनॉमिक्स की वीडियो में रेगुलर डाल रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। भाई बाय करो वीडियो में, देखो भाई भी बैठा है उधर से, कहाँ दिखेगा उठ के आओ, तो बाय करो भाई, ये उठ के आओ ना, नहीं दिखोगे। बाय करो, बाय 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 बाय, चलो मिलते हैं, पीस।